गुड इवनिंग। के एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेदों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताऊंगी। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ये सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद वो भी 6 प्रकार हैं। इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए उसके स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह है जिसमें बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हम सब, हम लोग आदि। ये हमारे उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष, जिससे संबंधित करके कुछ कहा जाता है। कोई भी बात अगर हम कह रहे हैं जिससे संबंधित कुछ कहा जा रहा है, जिसकी बातें की जा रही हैं, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले जितने भी सर्वनाम मध्यम पुरुष हैं, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, उन्हें हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप लोग, आप सब, ये सारे हमारे मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ भी लिखा जाए या उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जितने भी शब्द हैं वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वे लोग, वे, यह, आप, ये हमारे अन्य पुरुष हैं। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ, मतलब कि निकट की वस्तु या दूर की वस्तु या कोई पदार्थ, उसके बारे में निश्चित संकेत करता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि निकट की वस्तु के लिए तो हो गया वह, ये दूर की वस्तु के लिए हो गया वह और वे, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है इसका कि जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना हमें मिलती ही नहीं है, हमें प्राप्त नहीं होती है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ या कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे कि पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, इन सब के लिए कुछ का प्रयोग होता है। तो ये हमारा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के लिए दर्शाता है, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या संबंध, सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ किसी भी बात को दर्शाने के लिए किया जा रहा है, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो जाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाकी सर्वनाम के भेदों का वर्णन हम बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।